औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी महामानवों को मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुफ्ती इकराम बंती जी, पार्टी के सभी ज़िम्मेदारान और इस हॉल में मौजूद वो सभी शख्सियतें जिन्होंने पिछले महीने भर से 2 महीने से 3 महीने से दिन रात देखे बगैर अपनी मेहनतें, अपना खून और पसीना लगाकर अपने कैंपेनिंग को सरमायादार सियासतदानों के कैंपेन से बहुत ऊंचा लेकर गए। ऐसे सभी बहादुर साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम। मैं यहाँ पर बहुत लंबा वक्त नहीं लूँगा, प्रोग्राम की ताख़ीर हुई है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना है। इंशाल्लाह बाद में मुफ्ती साहब भी अपनी बात भी रखेंगे और इख्तिताम भी करेंगे, इख्तितामी कलामात भी पेश करेंगे। मुझे कुछ 2-3 मुद्दे बोलने के लिए यहाँ पर मैं ख़ास तौर से खड़ा हुआ हूँ। एक चीज़ है कि हमने इलेक्शन लड़ा है और दिगर पार्टियों के इलेक्शन में और हमारे इलेक्शन में फ़र्क ये है कि उनका इलेक्शन है और हमारा इलेक्शन एक आंदोलन है, एहतजाज है, एजिटेशन है। इलेक्शन शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन एहतजाज कभी ख़त्म नहीं होते। एहतजाज जिस बदलाव के लिए शुरू होता है वो बदलाव करने तक एहतजाज और आंदोलन खत्म नहीं होते। हमारा इलेक्शन भी एक ऐसा एहतजाज है जो सरमायादार और प्रस्थापितों के खिलाफ है, जो मुट्ठी भर लोग, खंडी भर लोगों पे राज और तानाशाही करना चाहते, अपने सल्तनत को, हुकूमत को, अहदों को अपने बाप दादा की जागीर बनाना चाहते। हम उनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आंदोलन और राजनीति के माध्यम से किसी भी मतदाता के ईवीएम से, वोटों से और बैलेट से राजा पैदा होगा। ये हमारा आंदोलन है। और कोई भी जो लीडरशिप बनती है ना, जो भी नेता बनता है, नेता बनने के बहुत तरीके हैं, लेकिन असरदार तरीके कौन से हैं? लीडर कैसे बनता है आदमी? तो कुछ लोगों को लगता है कि बड़े बड़े ढाबों पर ले जाके रोज़ रोज़ पार्टियां दे दिए और 4 चमचे पाल के रख दिए और उन्होंने नेता नेता लीडर बोलते गए तो आदमी लीडर बनता। तो ऐसा नहीं है। किसी को लगता है कि शहर में बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा दिए, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा दिए और वो बड़े बड़े बैनर लगाकर अपने पोस्टर पे बड़े बड़े फोटो छपवा दिए, तो कुछ लोगों को लगता है कि फोटो छप गए, बैनर लग गए तो आदमी नेता होता है। ऐसा नहीं होता है। नेता सिर्फ 2 ही तरीके से बनता है। नेता या तो आंदोलन से बनता है या तो चुनावी कैंपेनिंग से बनता है। आपको याद होगा कि जो आपको स्टेज पे उबैद लाला दिख रहे हैं, मोहम्मद कासिम साहब दिख रहे हैं, अकबर पठान साहब भी शायद आए हैं, वो भी दिख रहे हैं, आपको अब्दुल समी साहब नज़र आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत नौजवान आज नांदेड़ के आला मुखर्रिरीन में शामिल हैं, बहुत उम्दा मुखर्रिरीन में शामिल हैं। ये सारे के सारे नौजवान NRC CA के एहतजाज की देन है, आंदोलन की देन है। उस आंदोलन में इन्होंने हिस्सेदारी ली और उस आंदोलन से ये मुखर्रिरीन और ये नेता पैदा हुए हैं। इसलिए या तो आंदोलन से नेता बनता है या तो एहतजाज से बनता है, और मुझे लगता है कि आंदोलन से या इलेक्शन से बनता है। इस इलेक्शन में भी हमने दर्जनों नेता बनाए हैं, दर्जनों नेता बनाए हैं। इस इलेक्शन कैंपेन ने गली के, मोहल्ले के, प्रभाग के, जोन के और नांदेड़ दक्षिण के कैंपेनिंग के अंदर अनगिनत नए चेहरे सामने आए हैं। अब हर गांव गली के अंदर हमने एक एक नेता, एक एक नौजवान को क़यादत के तौर पे बीज पेरे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये क़यादत की फसल आएगी और नांदेड़ को नई क़यादतें मिलेंगी, नए लीडर मिलेंगे, नए नेता मिलेंगे। यह अपने इस इलेक्शन के कैंपेनिंग की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी देन है। हम लोगों ने अपने इलेक्शन में आम तौर पे इलेक्शन लड़ते वक्त कुछ लोग किसी भी स्तर और लेवल पे जाके कैंपेनिंग करते हैं, क्योंकि उनको वोट हासिल करने हैं, वोट हासिल करने हैं। और वोट हासिल अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, शातिर तरीकों से भी हो सकते हैं।
साजिशों से भी हो सकते हैं, चालाकियों से भी हो सकते हैं, बेईमानियों से भी हो सकते हैं, भ्रष्टाचार से भी हो सकते हैं, पैसे खर्च करके रिश्वतखोरी से भी हो सकते हैं, धमकी देकर भी हो सकते हैं, वोट हासिल हो जाते हैं। लेकिन हमारी इलेक्शन कैंपेनिंग सिर्फ वोट हासिल करने की कैंपेनिंग नहीं थी। हमारी इलेक्शन कैंपेनिंग आवाम का एतमाद हासिल करने की थी, भरोसा हासिल करने की थी, मोहब्बत, दोस्ती और प्यार हासिल करने की थी। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा आवाम का एतमाद, भरोसा अगर किसी ने जीता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंपेनिंग ने जीता है। क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है, वही हमारी कैंपेनिंग थी। अगर उनको आवाज नहीं आ रही है तो सामने आने के लिए बोलो। हमारा जो मिशन है वो हमारे कैंपेनिंग से झलका है। हम ये नहीं मानते कि किसी के किरदार कशी करना, किसी के चरित्र को हनन करना, ना तो ये दीनी नुक्ते नज़र से, ना दुनियाई नुक्ते नज़र से ये एक अच्छी सियासत की पहचान नहीं होती है। हमने अपनी कैंपेनिंग, अपने मिशन को पूरे अखलाक के दायरे में, पूरे दीनी और दुनियाई उसूलों के दायरे के अंदर पेश किया। मुझे लगता है कि अपना ये कैंपेन ही अपना मिशन है। बदउनवानियाँ और बदगुमानियाँ ये किसी अच्छी सियासत की पहचान नहीं है। जो बदउनवानी है, जो बुराई है, जो क्रिमिनलाइजेशन है, जो गुनहगारी है, जो गुंडागर्दी है, ये तो आम है सियासत में। अगर हमको भी वही करना है तो हमारी क्या जरूरत है? यहां बैठे हुए लोग किसी का भी बाप, चाचा, नगर सेवक, नेता या आमदार, खासदार नहीं रहा है। ये वो आम लोग हैं जिनको ये गुंडागर्दी नहीं चाहिए, जिनको ये भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, जिनको ये सियासत की गंदगी को साफ करके अच्छी सियासत रखनी है। वो टीम अपने साथ खड़ी है। आप में से हर एक बदला लेने को नहीं, बदलाव के लिए जुड़ा है, बदलाव के लिए आया है। ये हमारी खूबी है, ये हमारी अच्छाई है। इसलिए हम राजनीति की, सियासत के अंदर की क्रिमिनलाइजेशन को, गुनहगारी को और गुंडागर्दी को खत्म करने की सियासत हमने की। कितने मासूम बच्चे जी हमारे पास, छोटे छोटे आम घर के बच्चे, गरीब गुरबा घर के बच्चे हैं। इतने छोटे छोटे कम उम्र के नौजवान जो अपने कैंपेनिंग को सर पे लेके काम कर रहे थे, गली मोहल्ले में स्टेज का प्रोग्राम लगा रहे थे, गली के स्टेज के ऊपर खूंखार तरीके से गरज कर अपनी बात अपने अंदाज और लहजे में रख रहे थे, और घर घर जाके पर्चा, पॉम्पलेट, डेमो, ईवीएम, पोलचिट बांट रहे थे। कितने बेखौफ थे। इतनी बड़ी गुंडागर्दी को, धमकियों को, लालचों को फाटे पे मार के हक बात के साथ खड़े रहने वाले बहादुर कैंपेनिंग थी हर गली के अंदर। किसी शायर ने कहा है, गुल से लिपटी हुई तितली को, गुल यानी फूल, फूल, फूल से जो तितली चिटकती है, बैठती है, लिपटती है, फूल पर लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। फूल पे जब तितली बैठती है तो फूल में और तितली में कितनी ताकत होती है, कितनी मोहब्बत होती है, कितना कॉन्फिडेंस होता है, कितनी अपनायत होती है, कितनी उनके अंदर जुर्रत होती है। इसकी मिसाल शायर कहता है कि गुल से, फूल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, फूल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो। आंधियों, तुमने दरख्तों को गिराया होगा, तुमने दरख्तों को गिराया होगा, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंका होगा, लेकिन फूल पे बैठी हुई एक तितली को कोई आंधी हटा नहीं सकती। ये हमारी तितलियां, ये हमारे बटरफ्लाई, ये हमारे मासूम नौजवान कायदीन, जो हमारे ये नौजवान बच्चे इस लड़ाई में उतरे थे, उनका जुनून इतना था कि वो धमकियों को फाटे पे मार के काम कर रहे थे कामयाब तरीके से।
हम जो सियासत कर रहे हैं ये अंबेडकरवादी सियासत है। अंबेडकरवादी सियासत जो सरमायादार सियासत के खिलाफ वाली सियासत। अंबेडकरवादी सियासत पसमानदा तबकात को सत्ता में लाने की सियासत। अंबेडकरवादी सियासत मजलूमों के हक में बहादुरी से लड़ने की सियासत है, जिसकी वकालत, जिसकी तारीफ, जिसका इसरार, जिसकी जिद और जिसका मिशन हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। अक्कल कुआं के उलेमा इकराम भी हर बार कहते हैं कि पिछड़े तबकात को, आदिवासी, दलित, बौद्धों को साथ लिए बगैर इस मुल्क की कामयाब सियासत नहीं कर सकते। मुसलमानों को दिगर तबकों के साथ जुड़ना पड़ेगा। यह ख्याल सिर्फ हमारे उलमा का नहीं है, यह ख्याल हमारे दीन का भी है। हमारा मजहब दीन हमको जालिमों के तरफदारी के लिए सिखाता नहीं है, जालिम के साथ खड़े रहना सिखाता नहीं है। हमारा दीन हमको जालिम के खिलाफ लड़ना सिखाता है, बोलना सिखाता है, उसके खिलाफ डट कर खड़े रहना सिखाता है। तो हम जालिम के हिमायती नहीं हो सकते, हम बदउनवानी की हिमायती नहीं हो सकते, हम गलत तरीकों की हिमायती नहीं हो सकते। हमारा दीन कहता है जालिम के खिलाफ लड़ो, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जालिम के खिलाफ लड़ो। लड़ नहीं सकते, उतनी ताकत नहीं है तो जालिम के खिलाफ बोलो। अगर आप इतनी ताकत नहीं है कि जालिम के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, तो हल एकदम आखिरी दर्जे का हुक्म है, उस जालिम के खिलाफ अपने दिल में बुरा मानो, बुरा बोलो, दिली दिल में बोलो, कुछ भी हो रहे भाई तेरे को बोल नहीं सक रहा लेकिन तू अच्छा नहीं कर रहा, ये गलत कर रहा, दिल में ही उसके खिलाफ बोलो। इतना हमारा दीन हमको सिखाता है। तो जालिम के खिलाफ लड़ना मतलब मजलूम के साथ खड़े रहना है, पीड़ित के साथ खड़े रहना है, पिछड़ों के साथ खड़े रहना है, आदिवासी दलितों के साथ खड़े रहना है। यह हुक्म हमारा दीन और हमारे उलमा देते हैं। यही तो ख्वाब लेकर हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब सियासत के अंदर राय देने की हिम्मत कर रहे हैं। एक दौर था जब कहा जाता था कि कोई शाही इमाम का फतवा आता, मुसलमान वोट दे थे, वो दौर चला गया। आज का मुसलमान बेदार, पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड है, वो उन उलमाओं की तायद के ऊपर गौर करना चाहता है जो उलमा अंधे बनकर किसी पार्टी की नहीं तो काबिल क़यादतों की तफ्तीश करके तायद देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे के बाद एक शुरुआत हुई है। लेकिन क्या किया जा रहा है? हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ये हिम्मत कर रहे थे कि अच्छी सियासत हो, इस मुल्क का संविधान बचे, इस मुल्क की लोकशाही बचे, इस मुल्क का भाईचारा बचे, इस मुल्क के सभी मजहब के लोग शांति और अमन के साथ रह पाए। इसलिए उन्होंने जब तायद की बात की तो आज आरएसएस की चड्डी गैंग और भाजपा के 1.5 फुटिया उनको टारगेट कर रहे, उनको निशाना बना रहे, उनकी तायद को वोट जिहाद कह रहे। मैं पूछना चाहता हूं, वोट जिहाद क्या मायने है? वोट जिहाद के, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद। बेटा जिस दिन जिहाद के मायने समझ जाएंगे, कमर पे की पतलून सरक जाएगी, चड्डी सरक जाएगी। वोट पतलून तो है ही नहीं, चड्डी छे, हाफ चड्डी छे, आधे नंगे तो पहले छे साले संज्ञा, बाकी ये भी सरक जाएगी। तो इसलिए अब ये सवाल है कि लोकसभा में उन्होंने मुत्तहिद करके मुसलमानों को वोट परसेंटेज बढ़ा के वोट किया। उस वोट करने से हारा कौन? भाजपा हारी। हारा कौन? मोदी हारा। हारा कौन? अमित शाह हारा। हारा कौन? आरएसएस हारी। लेकिन जीता कौन? महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें हजरत मौलाना नोमानी साहब के तायद से जो जीते हैं उनमें कितने मुसलमान हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। अगर उन्होंने 31 खासदार भाजपा को हरा के चुनकर लाए हैं तो फिर अगर उसमें एक भी मुसलमान नहीं है तो उसको जिहाद का नाम क्यों दे रहे हो? वोट जिहाद कैसे हो गया? वोट जिहाद के मायने क्या है? 31 में से 80% सरमायादार अमीर मराठा घर के खासदार चुनकर लाए, एक ही मजहब के और एक ही जाति के खासदार चुनकर लाए, फिर भी उनको निशाना बना रहे।
अफसोस इस बात का नहीं है कि भाजपा हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पे हमला कर रही है। अफसोस इस बात का है जिनके 31 खासदार चुन कर लाए वो बुज़दिल पार्टियां बिल में जाके बैठी है, आज उनकी हिमायत में सामने नहीं आ रही है, उनके सामने नहीं आ रही है। ये बुज़दिल पार्टियों का अल्टरनेट हजरत मौलाना कहते हैं दलित, पिछड़े, शोषित, आदिवासी और मुसलमान मुत्तहिद होकर राजनीति करेंगे तो ही एक काबिल क़यादत, काबिल सत्ता इस मुल्क में बन सकती है। इसलिए हमको उलमाओं की उस बात पे गौर करना है। ठीक है, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब बाबा साहब के पोते हैं, संविधान के विचारों को चलाते हैं, वो एक सिमत है जो इस मुल्क की जमहूरियत को, संविधान को बचाने का काम कर रही है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब एक सिमत है, ये दोनों सिमत है एक ही नदी के, लेकिन इसके बीच में फासला था। खुशी और इत्मीनान की बात 2024 के विधानसभा में यह है कि इस इलेक्शन ने ये दोनों क़यादतों को एक जगह लाने के लिए दो कैंडिडेट, जिसमें एक आपका भाई फारूक अहमद भी है, ये दोनों क़यादतें मेरे पीछे खड़े रही है अपनी दुआ और अपनी ताकत के दम पे, और इंशाअल्लाह इसका नतीजा अच्छा आने दो। हम आपको कह रहे हैं कि जो लौ जलेगी ना, ये जो दिया जलेगा, ये जो शम्मा जलेगी अंधेरे में, इंशाअल्लाह मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इसी शम्मा की लौ को लेकर महाराष्ट्र के 288 विधानसभा में दिया जलाने का, रोशन करने का काम करेंगे। ये मिशन लेके हम चल रहे हैं, ये मिशन लेके हम चल रहे हैं, और जब ये मिशन लेके हम चल रहे हैं तो हम एक बड़े मकसद से लड़ रहे हैं, बड़े मकसद से लड़ रहे हैं। आपको पता होगा, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, नांदेड़ के कुछ जिला परिषद के गुत्तेदार 4 दिन से मेरे पीछे लगे थे, साहब टाइम दो, मिलना है, सत्कार करना है। मैं बोला भाई कॉन्ट्रैक्टर लोगों का सत्कार लेना भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मैं टाल रहा था। एक बार एक उलेमा इकराम की मुख्तसर नशिस्त के लिए मैं किसी जगह पे था, वो उलेमा की मीटिंग होती, वो गुत्तेदार आ गए सबके सब, बोले साहब आप कुछ गलतफहमी में, हम आपकी तायीद करने के लिए आए हैं, हम आपका समर्थन करने को आए हैं। मैं बोला भैया ऐसा है, राजनीति का और गुत्तेदारों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, वो प्यार भी करे तो भी करप्शन होता है, नफरत भी करे तो करप्शन होता है, इसलिए मैं तुमसे दूरी बनाए रखता हूं। बोले नहीं नहीं आप गलत मत समझो, हम तो मेहनत कश गुत्तेदार है, बेरोजगार इंजीनियरों की संगठन है, और हम लोगों ने ये सोचा है कि जो चुन के आने के इम्कानात रहते, ऐसे टॉप 2 कैंडिडेट को हम लोग चंदा जमा करके मदद करते बोले उनकी इलेक्शन में। और हम अभी आपको सब गुत्तेदार मिलके 10 लाख रुपए का टोकन या देना चाह रहे हैं, बोले अगर और लगेगी तो और जमा करते बोले। मैंने उनको कहा कि आप, बोले वो अभी जिला परिषद के काम नहीं निकल रहे, आप आमदार बने तो आपके सही से काम होने वाले। मैंने कहा उनको कि आपको मैं इंशाल्लाह आमदार बन रहा हूं, बनने वाला हूं, बनने के बाद काम आपको ही दूंगा, लेकिन परसेंटेज लेके नहीं दूंगा, रिश्वत लेके नहीं दूंगा। जो रिश्वत तुम आमदारों को दे रहे थे, उसी रिश्वत को दुगना करके क्वालिटी का काम करो, आवाम के हक में डेवलपमेंट करो, चोरी बंद करो, आवाम के मजबूत काम करके दो, आपको काम मिलेंगे, लेकिन ईमानदार तरीकों से मिलेंगे, भ्रष्टाचार से नहीं मिलेंगे। चाहते तो ले सकते थे, 10 ने 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ ले सकते थे, 4 गुंडे अपन भी नोटा फेंक के पाल सकते थे, गुंडे को गुंडाई से जवाब दे सकते थे। फर्क क्या रहेगा अगर हम भी गुंडेपन पे उतर आए तो? हमारा मियार, हमारे अखलाक, हमारा दीन, जिसने हमको एक ऐसा लहजा दिया, एक ऐसा अंदाज दिया, हुस्न अखलाक हमारे उसूलों में है। अगर हम भी अगर भटक गए तो उनमें और हमें फर्क नहीं होगा। इसलिए हमने ये कोशिश की कि पूरे हक हलाल के पैसों से आप लोगों की मेहनतें, परेशानी आपकी हुई हम जानते हैं। हम आलीशान गाड़ियां घोड़े नहीं दे पाए, आलीशान होटल ढाबे का खाना नहीं दे पाए, भूखे प्यासे आपको काम करना पड़ा, लेकिन हमको मालूम था जो ताकत पैसे में नहीं है वो ईमानदारी के पसीने में है, आपकी मेहनत में है। अरबों रुपए खर्च करने वाले, करोड़ों रुपए खर्च करने वालों के कैंपेन में वो जोश, वो जुनून, वो मोहब्बत नहीं थी जो नांदेड़ दक्षिण में आप लोगों ने खड़ी की। वो आपकी ईमानदारी थी, आपकी मेहनत थी, आपकी सच्चाई थी। आज
शहबाज भाई ने कहा, जो हमारे बौद्ध भाई है, काबिल फख्र किरदार है। अगर किसी समाज ने बहुत ही सिस्टमैटिक और सिंसियरली वोटिंग की है, सबसे हाई परसेंटेज का वोट गैस सिलेंडर को दिया है, मैं फख्र से कहता हूं अंबेडकरवादी समाज है जिसने बड़ी ताकत दी है। उसकी वजह है हमारे अंबेडकरवादी साथी संविधान जागरूक है, आइन को पढ़े हुए हैं, बाबा साहब को पढ़े हुए हैं। उन्होंने वही मसावत जो बाबा साहब ने उनको 19वीं 20वीं सदी में दी पढ़ी है, वही मसावत का पैगाम, वही उसूल पढ़े हैं उन्होंने, जो हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में दे दिए। आज ये संविधान को जागरूक होने की वजह से राजनीति के अंदर शऊर की जो सीमा हमारे अंबेडकरवादी समाज में है कि कुछ भी हो गया तो किसी को डरने की नहीं तो लड़ने की सियासत अंबेडकरवादी समाज करता है, दो हाथ करने की सियासत करता है। लेकिन हमको सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने डरना सिखाया, डरा डरा के राजनीति की है। इसलिए हम थोड़ा सा डर डर के राजनीति, अरे इनो आ जाएगा उनो आ जाएगा की करते। ये डर, पैसा, लालच, गरीबी, ये सारी चीजों का फायदा उठाकर हमारे वोटों को तकसीम किया जाता है। वरना मैं दावे के साथ कहता हूं, दीनी फराइज के नुक्ते नजर से इंशाअल्लाह ये मुसलमान भी अंबेडकरवादी भाइयों के साथ 2 कदम आगे बढ़कर लड़ने की सियासत कर सकता है। ये 2 तबके जब एक जगह आएंगे ना, सिर्फ एक विधानसभा नहीं, पूरे मुल्क के तख्त पे हासिल हो सकते हैं, काबिज हो सकते हैं। ये 2 तबके ही है जो न्यू बनाते हैं सियासत की। आप अगर इंसाफ पसंद सियासत करोगे, आदल और इंसाफ की सियासत करोगे, तो आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं, इस महाराष्ट्र का हर ओबीसी, हर हिंदू, हर पिछड़ा, हर गरीब और सच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा मराठा तुम्हारे साथ ताकत से खड़ा होगा। रहे मुगलों की हुकूमतों के अंदर मराठा सरदार थे, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा सरदारों के खिलाफ लड़े, तब भी शिवाजी महाराज के साथ जान को जान देने वाले बहादुर मुसलमान, दलित, पिछड़े, 18 पगड़ जाति के लोगों ने जाने दी है, उनके लिए कुर्बानियां दी है, उनके लिए। वही अदल इंसाफ की सियासत करनी है। शिवाजी महाराज की इंसाफ की सियासत की मिसाल, जो उसूल उन्होंने दिए थे, उसूल दिए थे, उन्हीं उसूलों के मुताबिक उनके ही बाद के दौर में हैदर अली और हजरत टीपू सुल्तान की हुकूमत ने भी उन्हीं उसूलों को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन उन उसूलों पे चलने के बावजूद हजरत टीपू सुल्तान को सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर अगर उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी तस्वीर और स्टेटस के ऊपर गुने दाखिल होते हैं और दंगे फसाद होते हैं, तो उस वक्त में खड़े होकर कहने की जरूरत थी कि हाँ, हजरत टीपू सुल्तान की तारीख, उनका काम, उनका कर्तृत्व, उनकी हुकूमत इस मुल्क की धरोहर है, संपत्ति है। इसीलिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस मुल्क के संविधान में जो बादशाहों की तस्वीरें रखी है, उनके अंदर हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर संविधान में, आइन में है। और अगर संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर रहना, ये इस बात की निशानी है कि हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर किसी भी गली, मोहल्ले, चौक, स्टेटस, मोबाइल के ऊपर फख्र के साथ रह सकती है। और वो रखने की वजह से, वो लगाने की वजह से, अगर तुम संघियों, चड्डी धारकों, नफरत के व्यापारियों, आरएसएस और भाजपा वालों, अगर तुम उसके ऊपर कार्रवाई की धमकी देते हो, तो अंबेडकरवादी राजनीति का कार्यकर्ता बनके हमको ये कहना पड़ता है, हाँ, हमने अपने मंच पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फडणवीस, अगर दम है तो क्या उखाड़ सकते, उखाड़ के बताओ, ये बोलना पड़ेगा। और ये बोला है हमने, ये बोला है, बयान दिया है, मुंह नहीं मोड़ा है। ये ताकत है
अगर आप पसमानदा तबकात के साथ एक होते हो। हमको ये करना है, हमको ये बनना है। ये रातों रात नहीं होता है, इसको लंबा अरसा लगता है, इसको मेहनत ये लगती है, इसको वक्त लगता है, इसको खून पसीनों से सींचना पड़ता है। आप सब लोगों से मैं वादा लेने के लिए आज यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों से वादा लेने के लिए खड़ा हूँ, आप लोगों को अपने साथ लेने के लिए खड़ा हूं, आपके साथ खड़े होने के लिए, आपके साथ लड़ने के लिए, आपके साथी, आपका भाई बनकर आपके बाजू शाना बशाना खड़े रहने के लिए मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि वादा करो, कल हम जीते तब भी अदल और इंसाफ के साथ पूरे जोश और होश के साथ रहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन है, कम ज्यादा हो सकता है, बेईमानियां हो सकती है, चोरी चपाटी हो सकती है। इंशाल्लाह सभी रिपोर्टों से हम जीत तो रहे हैं, जीतने से कोई ताकत नहीं रोक रही है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम किसी वजह से थोड़े बहुत फर्क से हार भी जाते हैं तो हम इलेक्शन हारेंगे, अपने हौसले और अज़ाइम को नहीं हारेंगे, अपने हौसलों को नहीं हारेंगे। नांदेड़ की आवाम ने, उलेमा इकराम ने, अंबेडकरवादी समाज ने, ओबीसी भाइयों ने, गरीब मराठों ने जो भरोसा हम पे जताया है, जो एतमाद हम पे जताया है, जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाली है, हम हारो या जीतो उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। ये वादा मैं आपसे लेना चाहता हूं। आप मेरे साथ और मैं आपके साथ खड़े रहेंगे। हम बिल्कुल डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। हमको एक साथ एक मुट्ठी बन के रहना है, हमको एक साथ चलना है। हम होश में आके जोश नहीं गंवाएंगे। हम अपनी जीत को किसी को जलील करने के लिए नहीं, तो अपनी खुशी यहाँ के अदल और इंसाफ की निशानी बताने के लिए करेंगे। हमारी जीत किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी को इंसल्ट करने के लिए या किसी के किरदार को खत्म करने के लिए नहीं होगी। हमारी जीत हमारे मुखालिफिन को भी फख्र महसूस कराने वाली रहेगी, खुशी महसूस कराने वाली होगी। जो वोट दिए वो तो खुश होंगे ही, लेकिन खुशी ऐसी मनाएंगे कि जो वोट नहीं दिए वो भी खुश हो जाएंगे और हार लाला के डालेंगे। ये तरीके से हमको अपनी जीत का जश्न मनाना है, जीत की खुशी मनानी है। और खुदा ना खास्ता नहीं जीत पाए तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, संयम से रहना है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी आने वाले वक्त में। ये भरोसे का परचम हमको लहराना है। इसलिए आखिरी में आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि ये एक दिन की, एक महीने की, एक इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। नांदेड़ में आपने सियासत को एक नई डेफिनेशन देने का काम किया। नांदेड़ में आपने एक नई प्यार मोहब्बत की, भाईचारे की, अदल और इंसाफ की सियासत की शुरुआत की है। इस शुरुआत को रुकने मत दो, इस शुरुआत को थमने मत दो, इस शुरुआत को खत्म मत होने दो। ये दिया, ये शमा जली है, इसको हवाएं बुझाएगी, अपने हाथों को जला लेंगे लेकिन इस शम्मा को बुझने नहीं देंगे। ये आप अहद कर लीजिए, ये निर्धार कर लीजिए, ये संकल्प कर लीजिए कि आने वाले वक्त में हर दलित पिछड़े तबके को मजलूमों के लिए लड़ने को चुनकर आए तो असेंबली को हलाकर और खुदा न खास्ता हार गए तो रास्तों को आबाद करके हम इंसाफ की लड़ाइयों को लड़ेंगे। यही आप लोगों से वादा लेना था। और इलेक्शन वोटिंग होने के बाद इकट्ठे बैठे नहीं थे, मुलाकात हुई नहीं थी, बात हुई नहीं थी। और अभी ऐसा नहीं है कि जितने लोग हैं इतने लोग हैं, कई अनगिनत लोग हैं जो राजनीति से दूर भागते हैं, राजनीति को गंदा समझते हैं, फिर भी वो हौसले के साथ हमारे साथ खड़े हुए थे, हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी धमकियों को, लालचों को फाटे पे मार के हिम्मत से काम किया। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आज हमारे इस हॉल में नहीं है। इंशाल्लाह नतीजे आने दो,
फिर और एक बड़ा हम प्रोग्राम लेंगे, उनको भी बुलाएंगे, उनको भी सुनाएंगे, आगे की रणनीति करेंगे। हम अपना काम अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में पार्टी के उसूलों के साथ इंशाल्लाह हम हर फैसला उलेमा इकराम के मशवरे को जोड़कर ऐसे तरीके से करेंगे कि एक बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हम खड़ी करेंगे। ये उम्मीद हम लोगों को बरकरार रखनी है, ये मोहब्बतें बरकरार रखनी है, ये भाईचारा बरकरार रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल हम जिम्मेदारी से पेश आएंगे, नतीजे अच्छे बुरे जो भी आएंगे हम बेसब्रे नहीं बनेंगे, हम सब्र से रहेंगे, हम जिम्मेदारी से रहेंगे, अपने शहर और ज़िले का लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखेंगे। हम अपने शहर और शहर के और ज़िले के माहौल को अच्छा बनाने में काम करेंगे और इंशाल्लाह नतीजा कोई भी आओ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ एक हफ्ते के अंदर इससे भी बड़े हॉल में, इससे भी बड़ी तादाद में, दोनों सूरत में हम फिर एक मीटिंग लेंगे और वहाँ पर अपना विश्लेषण करेंगे, वहाँ पर आगे के अज़ाइम तय करेंगे और एक हफ्ते के अंदर नतीजों से एक हफ्ते के अंदर हम सब इससे भी दुगनी ताकत में जमा होकर एक अच्छे अज़ाइम को सामने लाएंगे। चुन के आए तो डेवलपमेंट के लेंगे और खुदा ना खास्ता हार गए तो मजलूम तबकों की लड़ाई के अज़ाइम लेंगे। लेकिन हमको एक साथ रहना है, जीना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है, लड़ना है और इंशाल्लाह सिर्फ लड़ना और जीतना है। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय मीम।